नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कार्तिक आर्ट्स पर। तो साथियों, हम अजंता पर कई ट्रिक बना चुके हैं, लेकिन हम आज सोच रहे हैं कि मोटा मोटा आपको थोड़ा सा पढ़ा भी दें। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से अजंता की गुफा के बारे में। तो आपको मोटा मोटा साथियों थोड़ा सा हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इसमें लेते हैं कि अजंता का नाम अजंता ही क्यों पड़ा। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसके नामकरण को लेके कि अजंता का नाम अजंता ही क्यों पड़ा। तो साथियों, इसका शायद पहला कारण रहा होगा कि एक बौद्ध ग्रंथ है महामयूरी। एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है महामयूरी, और वो ग्रंथ वर्तमान में भारतीय कला भवन वाराणसी में रखा हुआ है। कभी आपको समय मिले तो आप वहां जाकर देख सकते हो। तो उस ग्रंथ में एक अजिताज्य नाम का जिक्र है। किस नाम का जिक्र है उस महामयूरी ग्रंथ में? अजिताज्य। इस नाम का तो कुछ लोगों का मानना है कि शायद इसी के नाम की वजह से अजंता का नाम अजंता पड़ा। दूसरा साथियों कि अजंता के ही समीप एक अजिष्ठा नाम का गांव है। दूसरा कारण इसके नामकरण का हो सकता है, इसके पास में ही एक अजिष्ठा नामक ग्राम है। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि शायद इस गांव के नाम पर इस स्थान का नाम अजंता पड़ा हो। और एक इसका तीसरा कारण है कि इसकी एक गुफा पर एक शब्द लिखा हुआ, यो मैत्रेय बुद्ध। यो मैत्रेय बुद्ध, जिसका शाब्दिक अर्थ है साथियों भविष्य में अवतरित होने वाले बुद्ध। जिसका क्या है? भविष्य अवतरित होने वाले बुद्ध। यो मैत्रेय बुद्ध का शाब्दिक अर्थ है कि भविष्य में अवतरित होने वाले बुद्ध। और इसमें बुद्ध को आजित कहा गया है। इसमें बुद्ध को आजित कहा गया है। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि इस आजित के नाम पर ही इस स्थान का नाम अजंता पड़ा। तो साथियों, आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अजंता का नाम अजंता ही क्यों पड़ा। अगला आता है साथियों, अगला इसमें आता है कि गुफा की स्थिति। अब थोड़ा सा अजंता की गुफाओं की स्थिति। अब थोड़ी सी अजंता की गुफाओं की स्थिति के बारे में समझते हैं। तो साथियों, इसमें ये जो गुफाएं हैं कुछ इस प्रकार से बनी हुई हैं। एक पहाड़ी में
इस प्रकार से ये यहाँ पर ये गुफाएं एक पहाड़ को काट कर बनाई गई हैं। अब इसको आप अर्धचंद्राकार भी कह सकते हो और घोड़े के नाल के आकार की भी कह सकते हो। तो इसी के साथ साथ साथियों यहाँ पर बघोरा नदी भी बह रही है। इसी के साथ साथ यहाँ पर साथियों कौन सी नदी बह रही है? बघोरा नदी, जिसको गारे नदी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? गारे नदी के नाम से भी जानते हैं। और ये गुफाएं जहां पर हैं वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। कौन सी है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और ये जो नदी कौन सी है? बघोरा या गरई। बघोरा या गरई नदी। मैं पहले बता चुका हूं कि महाराष्ट्र राज्य मतलब हमारे भारत देश के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में, औरंगाबाद जिले से लगभग 100 या 105-6 किलोमीटर दूर भरदासपुर गांव के समीप ये जो है अजंता की गुफाएं स्थित हैं, जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में बसी हुई हैं और बघेरा नदी इसके साथ साथ बहती है। तो ये यहाँ की स्थिति थी। और हाँ, एक चीज और है कि ये पहाड़ी जो हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी, लेकिन पहाड़ी हैं, इसकी पहाड़ियों का नाम है सतपड़ा पहाड़ी। सतपुड़ा पहाड़ी कौन सी है? सतपुड़ा पहाड़ी। तो साथियों ये हमने इसकी स्थिति को जान लिया है कि कहां पर है। भारत के महाराष्ट्र राज्य के महाराष्ट्र राज्य में, भारत के महाराष्ट्र राज्य में ये अजंता की गुफाएं बसी हुई हैं। जो दिल्ली से मुंबई के लिए जो ट्रेन जाती है वह जलगांव स्टेशन पड़ता है, वहाँ से लगभग ये 60 किलोमीटर दूर, और फरदासपुर गांव से 6 किलोमीटर दूर ये गुफाएं स्थित हैं। अब साथियों अजंता की गुफाओं की खोज के बारे में कि इसकी खोज कैसे कैसे हुई। तो साथियों इसकी जो खोज कैसे हुई कि सन 1819 में मद्रास रेजिमेंट की एक जो है टुकड़ी एक आंदोलन को दबाने के लिए यहाँ से होकर गुजर रही थी, और आराम करने के लिए जब यहाँ पर रुकी तो उसका एक जो सैनिकों का जो अफसर था वो शिकार के लिए वहाँ से निकला, और एक बच्चे से शिकार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि साहब वहाँ चलो, देखिए मेरे साथ, आपको देने पड़ेंगे 10 रुपये, लेकिन शिकार में बता दूंगा, वहां पर एक शेर रहता है या कुछ भी, बकरी भेड़ जो भी बताया वो। उन्होंने उसे वो मुद्रा दे दी। बच्चे उस मुद्रा के लोभ में उन्हें ले गया और दूर ले जाके बता दिया कि साहब वहां है। जब वो जाए गए अफसर तो वहां जाकर एकदम उछल पड़े, अरे वाह! क्यों? कि एक अनमोल खजाना वहां पर छिपा हुआ था जिसका नाम था अजंता की गुफाएं। उन्होंने अपने सैनिकों को भेजकर पास के गांव से कुछ ग्रामीण किसान मजदूरों को बुलाया और उन अजंता की गुफाओं को साफ कराया, और साफ करा के उसकी जानकारी अपने एक अंग्रेज अधिकारी को दी। जब उन्होंने उस अंग्रेज अधिकारी को अपने को दी तो वो अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था
विलियम एरिक्सन, विलियम एरिक्सन, व्यक्ति ने विलियम एरिक्सन अपने अधिकारी को जब जानकारी दी तो विलियम एरिक्सन के द्वारा एक लेख तैयार किया गया। जब विलियम एरिक्सन भी वहां पर गए तो वो भी देखकर हक्का बक्का रह गए, तो उन्होंने वहां पर उनको देखकर एक लेख तैयार किया और उस लेख को उन्होंने जाकर के बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में पढ़ा। कहां पर पढ़ा? बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी, बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में जाकर उन्होंने उस लेख को पढ़ा। उसके बाद में 1824 में 1824 में हाँ, तो वो जो एक जो एक अंग्रेज सैनिक टुकड़ी का कमांडेंट जो भी था, उसके साथ जो शिकार करने के लिए गया था, तो उसने इनको कब देखा था? और उसने देखा था 1819 ईस्वी में। कब देखा था? 1819 में। तो अगर आपका मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि अजंता की गुफाओं को सर्वप्रथम किसने देखा, तो जब सर्वप्रथम वाली बात आ जाए तो आप इसको नहीं कहोगे कि मद्रास रेजिडेंसी के कमांडेंट ने देखा था। सर्वप्रथम इसको एक चीनी यात्री हेनसांग ने देखा था। उसने इसके बारे में विवरण भी लिखा था। किसने देखा था? हेनसांग ने। लेकिन यहां इन्होंने देखा था 1819 में, और 1824 में जाके लेफ्टिनेंट जेम्स ई अलेक्जेंडर, 1824 ईस्वी में अलेक्जेंडर ने क्या किया? इसको देखा और रॉयल सोसाइटी लंदन में जाकर इसकी जानकारी दी। तो अलेक्जेंडर ने 1824 से इनको देखा तो रॉयल सोसाइटी लंदन में जाकर इसकी जानकारी दी। कहां पर? रॉयल सोसाइटी लंदन, रॉयल सोसाइटी लंदन। अलेक्जेंडर ने रॉयल सोसाइटी लंदन में जाकर इसकी जानकारी दी। उसके बाद में क्या होता है साथियों? उसके बाद में क्या होता है? मुझे विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो व्यक्ति का थोड़ा कम समझ में आ रहा है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको पुश कर कर इसके बारे में जानकारी और लिख सकते हैं। इसके बाद में साथियों 1843 ईस्वी में जेम्स फर्गुसन ने जेम्स फर्गुसन 4 वर्षों तक फर्गुसन ने 4 वर्षों तक इसका अध्ययन किया। किसका? अजंता की गुफाओं का 4 वर्षों तक अध्ययन किया और इसका एक शोधपूर्ण विवरण तैयार करके रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की सभा में उसको जाकर पढ़ा। किसने पढ़ा? फर्गुसन ने। और उसके बाद 1847 में 1847 ईस्वी में 1847 ईस्वी में इतने दिनों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने
एक चित्रकार को भेजा जिसका नाम था मेजर रॉबर्ट गिल। मेजर रॉबर्ट गिल ने यहाँ के अजंता के चित्रों की अनुकृतियां बनाई। 1847 से लगी और 57 तक 10 साल तक लगातार वो इन चित्रों की अनुकृतियां बनाते रहे, जिसमें वो 30 चित्र बनकर तैयार हुए। जब 30 चित्र बनकर तैयार हो गए तो इधर यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन 1857 छिड़ चुका था, जगह जगह पथराव हिंसा बढ़ चुकी थी। तो इससे घबराकर मेजर रॉबर्ट गिल जो चित्रकार था वो यहाँ से वापस ब्रिटेन चला गया और वहां पर एक जो है सिडी होम का क्रिस्टल पैलेस था। उस सिडी होम के तो यहाँ से आते हैं 1847 में मेजर बैक होते हैं थोड़े से, मैं बताता चला गया, लिखा नहीं। मेजर रॉबर्ट गिल ने 1847 से 1857 तक चित्र बनाए। तो इनमें 10 वर्ष में चित्र बनकर कितने तैयार हुए? 30। 10 वर्ष में ये 30 चित्र साथियों बनकर तैयार हुए और इन 30 चित्रों को वो लेकर चला गया, क्योंकि यह स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ चुका था। मरने के भय से, मृत्यु के भय से वो यहाँ से घबराकर चित्रकार मेजर रॉबर्ट गिल चला गया। तो उन्होंने इन 30 चित्रों को प्रदर्शनी लगाई। कहाँ पर? सिडी होम के क्रिस्टल पैलेस में। लेकिन दुर्भाग्य से उस पैलेस में आग लग गई और उसमें से 25 जो पेंटिंग्स थी वो जलकर खाक हो गई। बाकी बची जो 5 पेंटिंग्स थी 30 में से -25 जलकर राख हो गई। तो बराबर जो 5 चित्र बचे थे, 5 चित्र जो बचे थे, उन 5 चित्रों को मिसेज स्पीयर की पुस्तक, उन 5 चित्रों को मिसेज स्पीयर की एक पुस्तक है जिसका नाम है एंसेंट इंडिया। उन्होंने मिसेज स्पीयर ने इन 5 चित्रों को अपनी पुस्तक एंसेंट इंडिया नामक पुस्तक में छापा। तो कई क्वेश्चन मेरे एक शब्द और बन सकते हैं। क्वेश्चन आपकी प्रतियोगी परीक्षा में आ सकता है कि मिसेज स्पीयर की पुस्तक का क्या नाम है, आप लिख सकते हो, या एंसेंट इंडिया पुस्तक को किसने लिखा, तो आप नाम लिख सकते हो। ठीक है साथियों, यहां तक हम आ जाते हैं इसकी खोज जो थी। आप इस पे से आगे चलते हैं थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा जब हम आगे चलेंगे तो इसमें चित्रों के बारे में, अब हमारी खोज का काम खत्म हो गया, अब हमारा चित्रों का चल रहा है, तो इसमें 30 चित्र बनाए थे मेजर रॉबर्ट गिल ने। 30 चित्र किसने बनाए थे? मेजर रॉबर्ट गिल ने। और इनके अतिरिक्त भाई साहब
1909 से लेकर 1911, 1909 से लेकर 1911 के बीच, 1909 से लेकर 1909 ईस्वी से लेकर 1911 ईस्वी के बीच जो है लेडी हेरिंगम के संरक्षण में, लेडी हेरिंगम, लेडी हेरिंगम के संरक्षण में कुछ भारतीय चित्रकारों ने भी चित्र बनाए। उन भारतीय चित्रकारों के भी नाम पूछ सकते हैं, तो उनके भी मैं नाम लिखता हूं। उनके नाम हैं सैयद नंबर एक सैयद अहमद, नंबर 2 फजलुद्दीन, नंबर 3 है आपका नंदलाल बोस, जो बहुत फेमस है, नंदलाल बोस। नंबर 4 पर है असित कुमार हल्दर, नंबर 5 पर है आपका शमेंद्रनाथ, नंबर 6 पर हैं आपके वेंकटप्पा, नंबर 7 पर हैं आपके लाडसर, और नंबर 8 पर हैं आपके ल्यूक। तो 1909 से लेकर 1911 तक लेडी हेरिंगम के कहने पर इन भारतीय चित्रकारों ने चित्र बनाए, जिसमें से अक्सर असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस और क्षेमेंद्रनाथ आदि, इनके नाम तो विशेषकर पूछ लिए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाले तो सारे लिख दें, लेकिन इसमें आपके नंदलाल बोस, शमेंद्रनाथ और असित कुमार हल्दर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा साथियों, इन्होंने तो चित्र ये बनाए थे। मुझे पता है कि आपको बड़ा आनंद आ रहा होगा पढ़ने में, आराम से पढ़े हुए होंगे, लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है कि सीधे आप सिर्फ सुनकर और देखकर ही समझते हुए चले जाओगे। एक बात और बता दूं मैं साथियों इनके चित्रों के बारे में, कि 1872 से लेकर 1876 तक 4 वर्षों तक एक कॉलेज है मुंबई में, सर जे कॉलेज ऑफ आर्ट मुंबई कह लो, बम्बई कह लो, बॉम्बे कह लो, एक ही बात है। इस कॉलेज के प्राचार्य थे, ये जो कॉलेज है इसके प्राचार्य थे साथियों, बहुत ही फेमस आदमी थे, मिस्टर जॉन ग्रिफ्थ्स, मिस्टर जॉन ग्रिफ्थ्स, जिनको आप ग्रिफ्थ्स महोदय भी कह सकते हो। तो इन्होंने भी अपने शिष्यों के साथ मिलकर
अपने शिष्य या स्टूडेंट के साथ मिलकर अजंता के चित्रों की अनुकृतियां बनाई थी। अब मैं कह रहा हूं मैं अनुकृति क्यों कह रहा हूं, प्रतिकृति क्यों नहीं कह रहा, तो ये भी थोड़ा ध्यान देने वाली बात है साथियों कि अनुकृति और प्रतिकृति में भी थोड़ा सा फर्क है। अनुकृति कहते हैं जब हम सीधा चित्र बनाते हैं, जब हम सीधा चित्र बनाते हैं तो उसको अनुकृति कहते हैं, और चित्र के नीचे जब उस चित्र की डिटेल्स लिख देते हैं, इस चित्र का नाम क्या है, कब बना, कैसे क्या, उसके बाद डिटेल लिख देते हैं, तो उसको फिर प्रतिकृति कहते हैं। तो 1872 से 76 तक किसने, सर जे कॉलेज या जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के जो प्राचार्य थे जॉन ग्रिफ्थ महोदय ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर के अजंता के चित्रों की अनुकृतियों को तैयार किया था। तो अगला हो गया चित्रों के बारे में, और थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि हैदराबाद के पुरातत्व विभाग के निर्देशक थे। हैदराबाद जो अब तेलंगाना राज्य की राजधानी है, तो हैदराबाद पुरातत्व विभाग के निर्देशक थे। हैदराबाद पुरातत्व के निर्देशक थे कौन थे, गुलाम यजदानी। गुलाम यजदानी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों ये। तो इन्होंने भी अजंता के गुफा चित्रों की जो है अनुकृति तैयारी कराई थी। इसके बाद में साथियों हैदराबाद की निजाम सरकार ने भी अजंता के लेख तैयार कराए। जो हैदराबाद की जो सरकार थी, स्टेट गवर्नमेंट, उसने भी अजंता चित्रों के लेख तैयार कराए। और ललित कला अकादमी दिल्ली ने अजंता के चित्रों के रंगीन फोटो खींच के उनका एक एल्बम तैयार कराया, जिसको आप पोर्टफोलियो कह सकते हो। किसने पोर्टफोलियो तैयार कराया? ललित कला अकादमी दिल्ली से यहाँ आकर के यहाँ से अजंता के फोटो, रंगीन फोटो खींचे गए और उन फोटो का एक पोर्टफोलियो साथियों तैयार कराया। और साथियों एक बात और बताना चाहता हूं कि 1954 में यूनेस्को ने अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रह पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स, पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स के नाम से प्रकाशित किया। 1954 में यूनेस्को ने भी एक जो है पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स के नाम से एक लेख प्रकाशित किया। अच्छा जी, तो ये बात हो गई साथियों हमारे चित्रों की, किसने कैसे कैसे कहां चित्र बनाए। अब आती है साथियों भित्ति चित्रण की विधि। चित्र तो बनाए, लेकिन चित्र वो बनाए कैसे? तो चित्रण विधि, अजंता के चित्रों की चित्रण विधि। तो साथियों अजंता के चित्रों की जो विधि है वो मिश्रित विधि है। कैसी विधि है वो? मिश्रित विधि। अगर पूछ भी ले, क्वेश्चन में आ जाए तो कौन सी विधि? मिश्रित विधि। क्यों? कि इसमें जो
रंगों का जो माध्यम है वो टेम्परा है, टेम्परा, माध्यम इसका टेम्परा है, और तकनीक है इसमें फ्रेस्को सीको। फ्रेस्को सिक्को। अब टेम्परा और फ्रेस्को सिक्को के बारे में थोड़ा सा आपको हम बताएंगे। फ्रेस्को सिक्को क्या है तो साथियों, उन्होंने क्या, जैसे वो पहाड़ को काटकर उसके दीवारों के जो धरातल था उसको समतल करने के लिए उन्होंने चावल की भूसी, मिट्टी, गाय का गोबर इत्यादि और भी खड़िया चूना वगैरह मिलाकर उसके लेप से उसको इकसार किया, उसको समतल किया, और उस पर उसके ऊपर उसके सूखने के बाद में एक अंडे के छिलके जैसा, अंडे के छिलके की जो परत होती है इतना पतला पीओपी का एक परत चढ़ाया, और जब वो सूख गया तो उसके बाद में पेंटिंग शुरू की। तो जब वो सूख जाता है तो फ्रेस्को सीको होता है, और गीली भित्ति पर जो कार्य करते हैं तो उसको फ्रेस्को मानो कहते हैं। और जो रंगों का यूज किया था वो टेम्परा, टेम्परा का मतलब होता है जब किसी भी रंग में हम सफेद रंग मिलाकर उसे गाढ़ा कर लेते हैं तो उसको टेम्परा रंग कहते हैं। तो इसलिए अजंता के चित्रों की जो विधि थी वो कौन सी विधि थी, वो मिश्रित विधि थी। और साथियों एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको कि गिरफ्त महोदय के अनुसार इसका जो रेखांकन है वो लाल रंग से किया गया है। एक गिरफ्त महोदय जो हैं उनके अनुसार अजंता के भित्ति चित्रों का जो रेखांकन किया है, रेखांकन वो लाल रंगों से हुआ है। किससे हुआ है? लाल रंग से। तो ये चित्रण विधि हो गई। इसके बाद में हम साथियों आपको बताएंगे गुफाओं का गणना क्रम, गुफाओं का गणना क्रम। गुफाओं का गणना क्रम। तो साथियों इसमें पहली बात है कि इनके जनता की गुफाओं की जो गिनती है वो पूरब से पश्चिम की तरफ की जाती है। पूरब से पश्चिम, पूरब दिशा से पश्चिम दिशा की ओर अजंता के चित्रों की गिनती की जाती है, जिसमें ये पहले 29 गुफा थी, लेकिन बाद में एक अन्य गुफा 15A या 15A को खोजा गया, जिससे इनकी पूरी गिनती कितनी हो जाती है, बराबर 30 गुफा। अब ये जो बाद में जो गुफा हमको की जो खोज हुई थी, तो आप सोच रहे होंगे इसका नाम 15A ही क्यों रखा, 2A 1 है, या इसका नाम 31 क्यों नहीं रखा। तो इसलिए साथियों क्योंकि ये गुफा संख्या 14 और गुफा संख्या 15 में स्थित है, इसलिए इसका नाम 15A या 15A रखा गया। तो टोटल संख्या कितनी हो गई, गुफाएं 30। इसमें से साथियों 5 गुफाएं चैत्य और बाकी की 25 गुफाएं बिहार हैं। 5 गुफाएं चैत्य हैं और 25 गुफाएं बिहार हैं। एक चीज और बताने देना चाहता हूं साथी, ये जो गुफा संख्या 15A है ये भी एक बिहार गुफा है, ये भी एक बिहार गुफा है। तो ये जो 5 गुफाएं जो चैत्य हैं ये कौन कौन सी हैं साथियों, ये जो 5 चैत्य गुफाएं हैं वो कौन कौन सी हैं,
5 चैत्य गुफा। ये हैं साथियों 9, 10, 19, 29 और 26। तो 9, 10, 19, 29 और 26। आप कह रहे होंगे कि 9 के बाद में 10, 10 के बाद में 19, 19 के बाद में 26 लिखना चाहिए था, 29 क्यों नहीं? क्योंकि सीरियल के हिसाब से तो 26 आता अच्छा लगता, लेकिन जब बोलने का क्रम और याद करने का क्रम है तो वो आप खुद बोल कर देख लीजिए। 26 पहले बोलेंगे इसको, जो है का 26 को पहले बोलेंगे तो एक अटपटा सा लगेगा, लेकिन 9, 10, 19, 29 और 26 झटके से आप बोल दोगे और तुरंत अच्छे से वो याद भी आपको हो जाएगा। और साथियों मैं बताऊं कि गुफा संख्या 1 तक पहुंचने के लिए आपको 100 सीढ़ियां या 101 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है, तभी आप गुफा संख्या 1 तक पहुंच सकते हो। अब इनका निर्माण काल साथियों बता देते हैं हम आपको हम निर्माण काल बताएंगे। गुफा संख्या तो 30 है, लेकिन साथियों अधिकांश गुफाओं में मैं आपको बताना चाहता हूं कि चित्र और मूर्ति शिल्प पूर्णतः नष्ट हो चुके हैं, इसलिए उनकी चर्चा करना व्यर्थ है। लेकिन जिन गुफाओं में चित्र हैं हम उन्हीं गुफाओं की चर्चा करते हैं। तो वो गुफा हैं गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 11, 16, 17, 19 और 21। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुल ये जो 9 गुफाएं हैं इनके अंदर अब चित्र हैं। पूर्ण रूप से तो चित्र 6 ही गुफाओं में हैं, लेकिन कुछ 3 गुफा और भी हैं जिनमें थोड़े बहुत चित्र बचे हुए हैं। तो ये 9 गुफाएं हो जाती हैं जिनके अंदर चित्र बचे हुए हैं। तो इसमें हम देखेंगे साथियों कि ये जो गुफा है, पहली गुफा, ये जो पहली गुफा है, इधर से कर लो या इधर से कर लो। पहली जो गुफा है साथियों, ये गुफा का जो निर्माण कार्य हुआ था वो गुप्त और चालुक्यों के टाइम पे हुआ था। गुप्त और चालुक्य राजवंश। और चालुक्य राजवंश, इसका टाइम पीरियड रहा था 628 ईस्वी। अब आती है गुफा संख्या 2। गुफा संख्या 2 का वाकाटक का काल था। वाकाटक राजाओं का काल था साथियों गुफा संख्या 2 में। गुफा संख्या 9 सातवाहन राजवंश का काल था, जो 100 ईसा पूर्व था। 100 ईसा पूर्व था। 10वीं गुफा का जो टाइम पीरियड था वो शुंग काल था। कौन सा था? शुंग काल। लगभग 200 ईसा पूर्व था। तो इसका 10 और 11 का 16 सॉरी। तो गुफा संख्या जो 16 था वो वाकाटकों का था। वाकाटक का काल था। और भैया 17वीं 16 और 17 ये दोनों ही वाकाटक और गुप्तों का काल था। एक चीज और बताते हैं साथियों कि इसमें गुफा संख्या जो 17 है, गुफा संख्या 17, गुफा
संख्या 17 में सबसे अधिक चित्र हैं, इसलिए इसको चित्रशाला के नाम से पुकारते हैं, चित्रशाला के नाम से पुकारते हैं गुफा संख्या 17 को, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा चित्र हैं। इसके बाद में ये साथियों हमारा राजवंश भी आ गए, इसमें इनका टाइम पीरियड भी आ गया और ये गणना क्रम भी आ गया। हमने इसी में इनका टाइम पीरियड और राजवंश भी ले लिया। अब इसके बाद में हम लेते हैं इनकी सुरक्षा। तो सुरक्षा के विषय में साथियों हम आपको बताएं, क्योंकि इन गुफा चित्रों को क्षति बहुत पहुंची, क्योंकि शुरू में जो यात्रीगण जब रास्ते में जाते थे या विश्राम करते थे इन गुफाओं में या खाना बनाते थे, तो कुछ तो ये गुफाएं धुएं से काली पड़ी, खराब हुई। कुछ लोगों ने इनको खुर्च कर खराब कर दिया, जैसे किसी ने कोई गया मन चला उसने अपना नाम लिख दिया तो खुर्च कर खराब कर दिया। कुछ जो है बाद में जो ब्रिटिश शासन काल आ गया था उसमें कुछ लोगों ने जब यहाँ पर कुछ कर्मचारियों को नियुक्ति कर दी थी, तो उन्होंने धन के लोभ में आकर इनके जो प्रस्तर खंड था उसको उखाड़ कर उनको पैसे में बेच दिया। तो तब इस वजह से भी इनकी क्षति हुई है। और बड़े शर्म की बात है कि एक थे डॉक्टर वर्ड, उन्होंने भी ये कार्य किया, ये जो गंदा अशोभनीय कार्य था, यानी कि इनके प्रस्तर खंड को जो छुड़ाकर उसको जो बेचने का जो कार्य था उन्होंने भी किया, जो कि उनको इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो एक बहुत ही सम्मानित पद पे थे। वो मुंबई के पुरातत्ववेत्ता थे। इतने सम्मानित पद पर होने के बावजूद भी उन्होंने इतना घिनौना कार्य किया, जिससे अजंता के चित्रों को बहुत क्षतियां पहुंची साथियों। अच्छा जी, इसके बाद में कुछ दिक्कत रही। जो हैदराबाद के जो निजाम थे उनके अंडर में ये आती थी, लेकिन उन्होंने भी कोई खास इंटरेस्ट इनकी सुरक्षा को लेकर नहीं किया और काफी दिनों तक तो वो इसकी अनदेखी ही करते रहे, तो इस वजह से क्षति पहुंची। तो अब फिर सुरक्षा के लिए बाद में क्या क्या प्रयास किए गए। तो सुरक्षा वाली बात साथियों आ रही है कि 1920 से लेके 22 तक, 1920 से लेकर 1922 तक इटली के भित्ति चित्र विशेषज्ञ थे, उन्होंने इनकी सफाई कराई। इटली के एक भित्ति चित्र विशेषज्ञ थे, उन्होंने इनकी सफाई कराई और जहां जहां पर इन चित्रों में दरारें बन गई थी उन दरारों में पीओपी भरकर इसकी साफ सफाई का कार्य किया। उसके बाद में साथियों 1908 में एक क्यूरेटर की नियुक्ति की गई। 1908 में एक क्यूरेटर की भी नियुक्ति अजंता की गुफा के चित्रों की सुरक्षा के लिए की गई साथियों। और एक हाँ, ये तो होगी साथियों सुरक्षा की बात है। अब आते हैं साथियों महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ इस अजंता की गुफाओं के बारे में कुछ आपको महत्वपूर्ण तथ्य और बता देता हूं। महत्वपूर्ण तथ्य। तो महत्वपूर्ण तथ्य साथियों आपको बता देता हूं मैं। वो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? पहला है कि
ये जो अजंता की गुफाएं हैं, अजंता की गुफा अजंता की गुफा बाघ गुफाओं के समकालीन है। बाघ की गुफाओं के समकालीन है। तो अजंता की जो गुफाएं साथियों वो बाघ की गुफाओं के समकालीन हैं। और अगला मैं बताऊं साथियों, हाँ सुरक्षा वाली बात थी, उसमें सुरक्षा वाले में एक चीज और रहेगी हमारे से, सुरक्षा वाले टॉपिक में एक चीज और रहेगी कि 1903 से 4 में गुफाओं के सामने, ईस्वी में गुफाओं के सामने जाली लगवाई गई। गुफाओं के सामने जाली लगवाई गई, सुरक्षा वाले में है। अच्छा जी, महत्वपूर्ण तथ्य में आपका आ गया कि अजंता की गुफा बाघ की गुफाओं के समकालीन हैं। और साथियों अजंता की गुफाओं से जुड़ी बातें और तो आपको और भी कोई बहुत चैनलों पर आपको मिल जाएंगी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आपको कहीं नहीं मिल सकती थी वो चीज़ें आपको मैंने इसमें बता दिया है ना। और तो मुझे नहीं लग रहा, बस ये है, 2 चीज़ और महत्वपूर्ण आपको बता देता हूं मैं कि 1951 में अजंता की गुफाओं को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। और 1983 में इनको साथियों विश्व विरासत सूची है ना, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर जो कह देते हैं, विश्व विरासत सूची में रखा। तो ये हम बात कर रहे थे साथियों अजंता गुफा के बारे में। तो साथियों आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल कार्तिक आर्ट्स को जो है कार्तिक आर्ट्स KHWAJPUR खवाजपुर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और साथियों किसी भी तरह की आप राय देना चाहते हैं या कोई बात हमारे सामने रखना चाहते हैं और जिज्ञासा बस कोई तथ्य मेरे से रह गया हो उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो कृपया करके कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी राय दे सकते हैं। और अगर जो भाई कॉल करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 9719370325। और साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी ये जो क्लास है ऑफलाइन है और बिल्कुल निःशुल्क है। PDF का कोई भी पैसा नहीं है, किसी भी तरह की कोई जानकारी लो कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल सोशल वर्क, बिल्कुल पूर्णतः ये कार्य हम निःशुल्क कर रहे हैं। निःशुल्क कर रहे हैं। तो साथियों आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी रहेगी। अगली वीडियो आपको हम बेहतर रिजल्ट देंगे इससे, जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ता जाएगा, समय बढ़ता जाएगा, हम आपको एक से एक अच्छा रिजल्ट देते रहेंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर ब्रेक देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय, नमस्कार।